तो राजस्थान में भारी बारिश के बीच मौसमी बीमारियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में डेंगू के 2200 से अधिक केस सामने आए हैं। 15 दिनों की बात करें तो 700 से अधिक मामले यहां सामने आए डेंगू के, जो कि हैरान करने वाले हैं। जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, सबसे अधिक केसेस यहीं पर हैं। बढ़ते मामलों के बीच एसएमएस अस्पताल प्रबंधन ने सामान्य वार्ड और आईसीयू में बेड रिजर्व कर दिए हैं। बढ़ते मामलों के बीच ब्लड बैंक में खून की कमी भी अस्पतालों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए एसएमएस कॉलेज के आईएचटीएम विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जिन्होंने सामाजिक संगठन और आम लोगों ने ब्लड डोनेट करने की अपील की है। मौसमी बीमारियां जिसको बोलते हैं, मौसम चेंजेज होने के साथ साथ जो जो बीमारियां कॉमन है उनमें डेंगू है और स्क्रब टाइफस है। डेंगू का जो केसेस आते हैं एसएमएस में, जनरली अनुमान जो केसेस आते हैं वो भर्ती रहने लायक ही केसेस आते हैं, सिंपल केस नहीं आ रहे। पेशेंट को चाहिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि राजस्थान सरकार की बहुत बढ़िया सुविधा है हर जगह पे, तो एक सरकारी डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो NS1 एंटीजन एक टेस्ट होता है, 3 दिन बाद पॉजिटिव आता है, 2 या 3 दिन बाद अनुमान, और सीरोलॉजी एंटीबॉडी 4-5 दिन बाद, 7 दिन के बाद पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट हम लोग वैसे करते हैं। हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है भर्ती की, तो हम लोग भर्ती करते हैं, नहीं तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, डेंगू अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, पर डॉक्टर को जरूर दिखाना है हमें। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ओरल फ्लूइड देते हैं, ORS का घोल देते हैं, सिंपल पैरासीटामोल की टेबलेट देते हैं, और कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन, कि मेरे बुखार नहीं उतर रहा है 2 दिन से, तो आप कॉम्बीप्लेम खा लो, एस्प्रिन खा लो, ब्रुफेन, इनसे अवॉइड करना चाहिए। रही बात ब्लड चढ़ाने की, मैंने कहा मैं 3 पार्ट में जवाब दूंगा। जनरली प्लेटलेट काउंट अगर बिलो 20,000 है, इंटरनेशनल गाइडलाइन कहती है कुछ 10,000 है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमने 50,000 पे भी प्लेटलेट चढ़ा दिए, जनरली हम अनुमान नहीं चढ़ाते हैं, तो ज़रूरी नहीं प्लेटलेट बढ़े, क्योंकि एक लेवल तक प्लेटलेट जाएंगे। सेकंड चीज़, कोई भी ब्लीडिंग हो, डेंगू फीवर का पेशेंट है, ब्लीडिंग है, तो हम प्लेटलेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटलेट हम प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। तो ORS का गोल्ड ट्रीटमेंट है, सिंपल पैरासीटामोल ट्रीटमेंट है, और डॉक्टर को दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि उस समय डायग्नोसिस, मैंने कहा इस समय रनिंग कर रहे हैं स्क्रब के भी, मैंने जो आपको डेंगू के अप्रोक्सीमेट केस बताए, स्क्रब के भी केसेस है, मलेरिया का बहुत कम केसेस है। इस समय एंट्रिक फीवर भी आ जाता है, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। इस समय आपका वायरल हेपेटाइटिस भी आ जाता है, क्योंकि पानी इन्फेक्टिव रहता है। तो 3 या 4 डिजीज सर्कुलेट करती है। ये हर साल का ट्रेंड होता है। इस साल थोड़ी बारिश ज़्यादा है, इसलिए ये अभी बढ़ रहा है, पर ये हर साल का ट्रेंड है। दूसरा, सुविधाएं हर जगह उपलब्ध है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। मौसमी बीमारियों के चलते अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और वायरल के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी और जी ये सर। केस इस तरह से ही अगर बढ़ते गए तो हमारे पास में जो स्टॉक है ये कम पड़ सकता है। इसलिए अच्छा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जनता से अपील की है, और वो अपील जारी किया है, ना कोई पत्र जारी किया, मैंने अपील की है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि हमारे पास में इसकी शॉर्टेज ना हो। भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने पांव पसारे हैं, और यही कारण है कि सिर्फ पिछले 15 दिनों में राज्य में डेंगू के 700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच ब्लड बैंक में ब्लड की कमी भी लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं। हालांकि ब्लड बैंक की कोशिश है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से, बाकी लोगों की मदद से ब्लड की जो थोड़ी बहुत कमी है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके, ताकि ऐसी मौसमी बीमारियों से आपात स्थिति में निपटने में मदद मिल सके। जयपुर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, NDTV।